चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम आईएफएमसी की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं, तो स्ट्रैटेजी सटीक क्यों नहीं होगी? फ्रेंड्स, सिर्फ आईएफएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीजें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर ही आधारित होती है। तो आइए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मनीष तनेजा जी के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक हमने देखा मार्केट के अंदर फिर से एक सेम तरह की मूवमेंट हमको नजर आई। पहले मार्केट ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। कुछ समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि क्या करें। दोस्तों, मैं कई वीक से लगातार आपको कहता आ रहा हूं, इस फेज को जो मार्केट इस समय चल रहा है, इसको बोलते हैं बुलिश कंसोलिडेशन, जिसका मतलब होता है कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, लेकिन वो बीच बीच में शॉर्ट टर्म न्यूज की वजह से कुछ ऐसी घटनाएं मार्केट में होती हैं जिनकी वजह से मार्केट शॉर्ट टर्म में नीचे की तरफ आता है। तो दोस्तों, हमने देखा लास्ट वीक भी कुछ ऐसा ही माहौल हमको मार्केट में देखने को मिला। एक जबरदस्त पैनिक मार्केट के अंदर क्रिएटेड है। बुल्स और बियर के बीच में एक जबरदस्त टग ऑफ वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हुई है। जो बुलिश हैं, जो बुल्स हैं, उनको ये लगता है कि यूएस डाटा, यूएस इकोनॉमिक डाटा, चाइना इकोनॉमिक डाटा, हिंदुस्तान का इकोनॉमिक डाटा और हमारे जीएसटी कलेक्शंस, उनको ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं और उनको मार्केट में एक तेज़ी का रुख नज़र आ रहा है। इसी के विपरीत कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोविड की वजह से, कोविड कितना और बढ़ सकता है, इसको देखते हुए वो लोग मार्केट को बियरिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शायद यही एक टग ऑफ वॉर है बुल्स और बियर के बीच में। दोस्तों, मैं आपको पहले भी अपने कई एपिसोड में बता चुका हूं, मार्केट के अंदर केवल दो जानवर नहीं होते, बुल्स और बियर। इसके अलावा एक तीसरा जानवर भी है जिसको हम बोलते हैं पिग्स। हाँ दोस्तों, ये पिग्स वो लोग हैं जो केवल मार्केट में स्लॉटर होने के लिए ही बने हैं, इनको ही काटा जाता है। ये वो लोग हैं जिनके पास अपना कोई व्यू पॉइंट नहीं होता। वो कभी मंदड़िए बन जाते हैं, कभी वही लोग तेजड़िए बन जाते हैं। और ऐसे फेज में, ऐसे बुलिश कंसोलिडेशन फेज या बेरिश कंसोलिडेशन फेज, जब मार्केट जिगजैग एक रेंज में घूमती है, आपने देखा पिछले 3 हफ्तों से यूडीटीएस ट्रेडर मार्केट से आउट है। क्यों आउट है? इसलिए आउट नहीं है कि उसको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि यूडीटीएस उनको एंटर होने का मौका ही नहीं दे रहा। लास्ट वीक भी हमारे ट्रेडर बुलिश थे, लेकिन मार्केट ने उनको कहीं भी बुलिश पोजीशन बनाने का मौका नहीं दिया। और सेम जो कुछ हुआ इस हफ्ते भी ऐसा ही कुछ हुआ। हम लोग इस बार भी बुलिश थे। लास्ट वीक मैंने जो आपको बताया था कि हम लोग यूडीटीएस के हिसाब से बुलिश हैं, लेकिन अगर करंट मार्केट पैरामीटर्स जो हैं वो हमको बुलिश साइन नहीं देते तो हम एंटर नहीं करेंगे। तो इस बार भी हम लोग आउट रहे। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि मार्केट से आउट रहना और पैसे का नुकसान ना करना वो ज़्यादा अच्छा है, बशर्ते कि आप ज़बरदस्ती मार्केट में कुछ भी ले और बेचें और उसमें नुकसान करें। तो आपको पिग्स नहीं बनना है। आप लोग यूडीटीएस ट्रेडर जो हैं वो पिग्स बिल्कुल भी नहीं हैं, और शायद हम लोग अभी भी आउट हैं। हाँ, एक चीज जरूर है
बुलिश कंसोलिडेशन फेज का फायदा वो लोग जरूर उठा रहे हैं जिन्होंने अभी तक स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं लिया था। जो 15,200 15,300 के इंडेक्स पे जिनको माल लेना था और वो नहीं लिया और उन्होंने कहा थोड़ा सा रुक जाते हैं, कहीं मार्केट नीचे आएगा तो लेंगे, तो शायद ये 14,200 14,300 के जो लेवल हैं उन लोगों के लिए हैं जो अभी तक मार्केट में एंटर नहीं कर पाए हैं और मार्केट में कुछ अच्छी डिलीवरीज को लेना चाहते हैं। मंथली हमारा अभी भी बुलिश है, वीकली डेली के ऊपर हम लगातार पिछले 2 हफ्तों से वीकनेस बनी हुई है और हम लोग बाइंग के सौदे एज अ ट्रेडर नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स हमारे साथ जो ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से आ रहे हैं कि सर थैंक यू सो मच, आपने बचाया। नहीं दोस्तों, मैंने किसी को कुछ नहीं बचाया। जो लेवल्स हैं वो एक स्ट्रैटेजी के लेवल हैं। मैं यहां पर आप सबके साथ मैं केवल यूडीटीएस की एक स्ट्रैटेजी को शेयर करता हूं और वही स्ट्रैटेजी शायद आप लोग यूट्यूब पे भी देखते हैं। बहुत सारे कमेंट्स इसके ऊपर भी आते हैं कि क्या ये जो हम 9 स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं वो यूट्यूब पे नहीं है। तो हाँ दोस्तों, 9 स्ट्रैटेजीज जो यूडीटीएस की हैं वो यूट्यूब के ऊपर नहीं है। अगर आप कंप्लीट मार्केट को सीखना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं प्रॉपरली ट्रेडिंग को, तो जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है हमने उसके अंदर पूरी की पूरी 9 स्ट्रैटेजीज दी हुई हैं। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ही नहीं, इसके अंदर कंप्लीट मार्केट की साइकोलॉजी को आपको समझाया गया है, किस तरह से मार्केट की साइकोलॉजी को रीड करके हमको मार्केट में एंटर और एग्जिट करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि मार्केट में जब तक आपको पूरी नॉलेज ना हो, लाइव मार्केट ट्रेड्स ना करें। जो आपको एक स्ट्रैटेजी दी हुई है उसके थ्रू आप पेपर ट्रेड करें। अगर आपको समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है स्ट्रैटेजी, तो ही आप ऑनलाइन कोर्स लें और उसके बाद उसको प्रॉपरली समझ के खूब सारी प्रैक्टिस करें पेपर ट्रेड्स के ऊपर और उसके बाद लाइव मार्केट में जाएं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड और बात करते हैं कि क्या कुछ नेक्स्ट वीक में मार्केट की डायरेक्शन होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, लॉकडाउन है, क्लासरूम कोर्सेज नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाँ वेबिनार्स, लाइव वेब क्लासेस आईएफएमसी ने ऑन कर रखी हैं। आप लोग चाहे कहीं पर भी हैं, आप लोग लाइव वेबिनार के थ्रू आईएफएमसी की क्लासेस ले सकते हैं। डिफरेंट कोर्सेज हैं और वो आप हमारे जो नंबर्स हैं उन पे कॉल करके और आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट वीक की बात करूं, 26 अप्रैल से 1 मई के बीच क्या कुछ मार्केट में हो सकता है उसकी अगर मैं बात करूं तो दोस्तों निफ्टी बंद हुआ है 14,341, करीब 35 पॉइंट ऊपर, ओवरऑल 35 पॉइंट ऊपर। और अगर मैं क्रूड की बात करूं 4657 पे क्रूड बंद हुआ है, करीब 40 पॉइंट डाउन। तो पूरे हफ्ते में निफ्टी की कोई बड़ी मूवमेंट नटशेल में नहीं है, लेकिन हाँ ओवरऑल एक काफी ऊपर मार्केट एक बार गया, काफी नीचे गया। ओवरऑल जिसको आप डोजी कैंडल बनते हैं तो बोलते हैं, वो उस तरह की डोजी कैंडल वीक की आपको जरूर चार्ट्स के ऊपर दिखेगी। अगर मैं बात करूं टग ऑफ वॉर बिटवीन बुल्स एंड बियर, ये मैं आपको बता चुका हूं, जबरदस्त टग ऑफ वॉर मार्केट में चल रहा है बुल्स और बियर के बीच में। और देखते हैं नेक्स्ट वीक कौन जीतेगा, बुल्स जीतेंगे या बियर जीतेंगे। अगर बियर जीतते हैं दोस्तों तो आप मान के चलें कि मार्केट में एक बड़ी मंदी हम दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि शायद हमारे जो मंथली लेवल्स हैं अगर वो कटते हैं तो मार्केट में एक बड़ा पैनिक आ सकता है। हालांकि उम्मीद उसकी कम है, लेकिन मार्केट में सब कुछ पॉसिबल है। हम उम्मीद करते हैं कि कोविड के केसेस कम होंगे, कोविड को हम हरा पाएंगे, ऑब्वियसली मार्केट भी फिर एक वापस रिबाउंड में आ जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोस्तों मार्केट के अंदर हम एक दोबारा से
एक मंदी देखने के लिए तैयार हो सकते हैं। दोस्तों, एक बात और शेयर करना चाहूंगा। अभी तक जो मैंने देखा है, कोविड को कंट्रोल करने के लिए कोई बहुत बड़े पैमाने के ऊपर अभी तक कंट्रोल्स नहीं चल रहे हैं। जैसे कि हमने लास्ट ईयर देखा था, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक जबरदस्त स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया था और उसकी वजह से हमने काफी कुछ कंट्रोल किया था। लेकिन इस बार वो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स के जो सीएम्स हैं वो अपने अपने डिसीजंस ले रहे हैं और उनके डिसीजंस मुझे अभी तक बहुत कारगर दिख नहीं रहे हैं, या पब्लिक उनको बहुत स्ट्रांगली फॉलो नहीं कर रही है। पब्लिक को कोई भी चीज फॉलो करने के लिए उनको एक बड़ा लीडर की बात सुननी होती है। तो शायद नरेंद्र मोदी जी एक बड़ी इमेज है, जो अगर एक बार सामने आके और अगर एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की बात होती है पूरे हिंदुस्तान में दोबारा से, चाहे वो एक हफ्ते 15 दिन के लिए हो, तो शायद मार्केट के अंदर एक फिर से रिबाउंड ऊपर की तरफ बन सकता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और कोविड के केसेस लगातार बढ़ते गए, तो शायद हम कुछ और मंदी अभी देखना बाकी है। तो नटशेल में अगर मैं बात करूं, अगर जो कुछ सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स में फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, सीमेंट, स्टील, केमिकल एंड फार्मा, ये कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें वो लोग जिन्होंने अभी तक डिलीवरीज में या मार्केट में एंटर करना है, जिन्होंने स्टॉक्स नहीं लिए हैं और मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन सेक्टर्स के अंदर जो टॉप स्टॉक्स हैं उनको चूज कर सकते हैं। ओवरऑल कोविड ने एक नर्वसनेस दे रखी है, डाटा जो है वो बहुत बुलिशनेस दे रहा है, चाहे वो यूएस का हो, चाहे वो चाइना का हो, चाहे वो इंडिया का हो। चाइना और इजराइल जो हैं वो ऑलमोस्ट कोरोना फ्री हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना फ्री होने में बहुत टाइम लगेगा, हिंदुस्तान भी हो सकता है, लेकिन थोड़े एफर्ट्स की जरूरत है। अगर मैं लास्ट वीक की प्रेडिक्शन की बात करूं तो डेली के ऊपर हम बेरिश थे, वीकली के ऊपर हम बेरिश थे और लॉन्ग पोजिशनल के ऊपर हम बुलिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पे और देखते हैं क्या मार्केट ने इस बार भी यूडीटीएस के लेवल्स को वही सम्मान दिए। तो दोस्तों, ये मैंने डेली चार्ट लगा दिया है। लास्ट वीक के लेवल्स आपको नजर आ रहे हैं। 13,764 हमारा मंथली का सपोर्ट था और वीकली और डेली का रेजिस्टेंस हमारा एक ही था, जो एक बड़ा ही डिफरेंट सिनेरियो लास्ट वीक बना था। हमने देखा हमारा वीकली और डेली दोनों एक ही लेवल था। ये हमारी मंडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है, वेडनेसडे मार्केट बंद था, ये थर्सडे की कैंडल है और ये हमारी फ्राइडे की कैंडल है। तो दोस्तों, आपने देखा मार्केट जो बंद हुआ था लास्ट फ्राइडे वो काफी ऊपर बंद हुआ था, हमारे रेजिस्टेंस के बहुत क्लोज, और अगले दिन मार्केट बहुत गैप डाउन के साथ नीचे खुला। कोई बायर को मौका नहीं मिला और बहुत अच्छा हुआ कि कोई भी हमको मौका नहीं मिला और ऑलमोस्ट यूडीटीएस ट्रेडर मार्केट से आउट रहा। तो दोस्तों, ये तो बहुत पक्की बात है कि यूडीटीएस जो एक स्ट्रैटेजी है, ये एक मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म इसलिए है कि मशीन गलती नहीं करती। शायद ये इमोशंस इसके अंदर काम नहीं करते हैं और ये चलती है केवल चार्ट्स के ऊपर और लेवल के ऊपर। तो यहां पर हमने देखा मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गया अगले दिन और फिर नीचे। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर कोई खास मूवमेंट नहीं बनी। हाँ, ये जरूर है कि ट्रेडर्स को कोई बाइंग पोजीशन नहीं लेने दिया, लेकिन ये जरूर है कि जो हमारा 13,764 का लेवल है उससे मार्केट अभी भी ऊपर है। तो जो लोग डिलीवरीज में जिन्होंने अभी तक कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है उनको मौका अब मिलता है, तो उनको जरूर मार्केट में एंटर करना चाहिए। दोस्तों, इतना ज्यादा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जैसा मार्केट चल रहा है मार्केट के साथ साथ चलना है, अपना बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर मार्केट डाउन है तो आप डाउन ही रहिए और अगर मार्केट अप है तो आप अप होइए। जबरदस्ती आपको आगे की गणना नहीं करनी है। हाँ, अब ये जरूर है कि अगर अभी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, मार्केट गिर रहा है, तो आप भी वेट करें। पिछले 2 हफ्तों से आप वेट कर रहे हैं तो 1 हफ्ता और वेट करें। लेकिन जैसे ही मार्केट के अंदर रिबाउंड बने, मार्केट में यू टर्न बने, तो बिल्कुल हमको मार्केट के अंदर फिर से एंटर करना चाहिए उसी व्यू के साथ जो हमने बनाया हुआ है। और अभी भी क्योंकि मंथली के ऊपर हम बुलिश हैं, तो अभी भी हमारा जो ओवरऑल व्यू है वो बुलिश ही रहेगा।
तो ओवरऑल हमने देखा लास्ट वीक भी हमारे लेवल्स बहुत परफेक्ट रहे, हमारे रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट खुली, रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं मार्केट जा पाया और ना ही हमारे मेजर सपोर्ट के नीचे मार्केट गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं कुछ न्यूज़ एनालिसिस की तरफ और उसके बाद हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक को कंक्लूड करने की। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. तो दोस्तों, अगर मैं न्यूज़ एनालिसिस की बात करूं, ये हमारा चार्ट आ गया डोमेस्टिक और ग्लोबल। डोमेस्टिकली और ग्लोबली अगर मैं प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स की बात करूं, वो लगातार अभी भी बुलिश हैं। अगर मैं करंट सेंटिमेंट की बात करूं तो पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव डोमेस्टिक डाटा, इस समय जो भी डोमेस्टिक डाटा आ रहा है, इकोनॉमिक डाटा, वो सब पॉजिटिव आ रहा है। फोर्थ क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो उसके लिए भी हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो अब आने स्टार्ट हो गए हैं और अब मेरे ख्याल में और बड़ी कंपनीज के कुछ रिजल्ट्स आने हैं, तो वो शायद उनके ऊपर मार्केट का ध्यान रहेगा। अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक डाटा इन यूएस एंड चाइना, पॉजिटिव फेड कमेंट्री और गुड कॉर्पोरेट अर्निंग्स। जो अर्निंग्स आ रही हैं यूएस में, इवन चाइना में, वो सब अच्छी आ रही हैं। तो ओवरऑल अगर मैं डाटा की बात करूं तो वो मार्केट को एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दे रहा है। अगर मैं नेगेटिविटी की बात करूं तो नेगेटिविटी में इस समय केवल एक जो फैक्टर है वो है कोविड के केसेस, चाहे वो डोमेस्टिक हो और चाहे वो इंटरनेशनल हो। इसके अलावा वैक्सीन सप्लाई की कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं। अभी हमने देखा ऑक्सीजन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम टेम्परेरी हैं और ये जल्दी से रिजॉल्व कर ली जाएंगी। मुझे नहीं लगता इनका मार्केट के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहेगा। ओवरऑल अगर मैं व्यू बाय न्यूज़ एनालिसिस बनाता हूं तो वो पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस समय जो हम कोविड के लिए प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, दोस्तों मैं इतना कहना चाहूँगा, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। शायद इसके मुकाबले कोई भी और कंट्री नहीं है, तो शायद मैं इसका एग्जाम्पल किसी और के साथ जोड़ नहीं सकता हूं। हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी कंट्री को संभालना, इतने सारे लोगों को संभालना और एक साथ जब कुछ ऐसी बड़ी मुसीबत आ जाए तो उस समय जो कुछ भी काम है गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है, इसमें हमारा योगदान भी होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये प्रॉब्लम्स जल्दी से जल्दी खत्म होंगी, लेकिन अगर मैं केवल इसको स्टॉक मार्केट के नज़रिए से जोड़ के देखता हूं तो शायद ये टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत जल्दी, शायद 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में इनको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। ओवरऑल मार्केट का जो व्यू है न्यूज़ एनालिसिस से वो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर मैं नेक्स्ट वीक के कुछ न्यूज़ और इवेंट्स की तरफ देखूं तो मंडे को यूएस में कोर ड्यूरेबल गुड्स के नंबर आएंगे, ट्यूसडे को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर आएंगे, वेडनेसडे को क्रूड ऑयल इन्वेंट्री के नंबर्स आएंगे और इंटरेस्ट रेट, फेड इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेगा। एक बड़ा दिन वेडनेसडे यूएस के लिए। इसके अलावा थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर, जीडीपी के नंबर्स, पेंडिंग होम सेल्स के नंबर हमको थर्सडे को देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल ग्लोबली एक बड़ा वीक नेक्स्ट वीक, जिसके अंदर जीडीपी नंबर्स और फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट तय करेगा। उम्मीद करता हूं ये दोनों ही चीज़ें पॉजिटिव आएंगी और मार्केट के लिए ये जो डाटा है वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक कोई बड़ा इवेंट नहीं है, केवल फ्राइडे को फिस्कल डेफिसिट के नंबर आएंगे। और ओवरऑल अगर इनको मैं देखूं तो इनके हिसाब से मार्केट का जो ट्रेंड है, जो व्यू है, वो भी हमको बुलिश ही लगता है। तो चलिए अब चलते हैं सीधा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। और आप, मुझे पता है सब लोगों की निगाहें इस समय यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पे हैं और चलते हैं लेवल्स देखते हैं यूडीटीएस स्क्रीनर से और जानते हैं कि टेक्निकली मार्केट का व्यू कैसा है। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया।
थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों हम आ गए यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के ऊपर। दोस्तों ये इस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इंट्राडे स्क्रीनर यूडीटीएस का। खास करके जो जितने भी ट्रेडर्स हैं या जो नए लोग मार्केट में आ रहे हैं, जितने भी अभी बच्चे हमारे पढ़ के आ रहे हैं और स्टॉक मार्केट को समझना चाह रहे हैं, उनका एक बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर फैसिनेशन बना हुआ है यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के ऊपर। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स के अलावा स्टॉक्स के लेवल्स, स्टॉक्स के ट्रेंड यहाँ देखने को मिलते हैं। एक मेंटर 24 घंटे आपके साथ। तो चलिए देखते हैं यूडीटीएस स्क्रीनर क्या कहता है। सबसे पहले निफ्टी सेंटीमीटर हमको क्लियर दिख रहा है कि अभी भी ग्रीन जोन में है, हल्का सा ग्रीन की तरफ टिल्ट है। तो ये तो बहुत क्लियर है कि मंथली हम बुलिश हैं, वीकली और डेली हम डाउन हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा निफ्टी के लेवल्स पर। तो दोस्तों निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 14,526। वीकली के ऊपर भी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 14,645। और मंथली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 13,758। तो ये आप लोग नोट करें। अब हम चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी पर, और ये देख के हमको क्लियर हो गया कि टेक्निकली भी मार्केट का जो रुख है वो पॉजिटिव ही है। तो न्यूज़ एंड डाटा के हिसाब से भी हम पॉजिटिव हैं और टेक्निकली भी हम पॉजिटिव हैं। तो ये तो अब आपको समझ में आ गया कि नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग पॉजिटिव ही रहने वाले हैं और वेट करेंगे। अगर मार्केट के जो इंट्राडे पैरामीटर्स हैं अगर वो बुलिश होते हैं तो शायद हम इस बार भी जो है वो मार्केट में बुलिश ट्रेड्स को ही प्रेफर करेंगे। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 31,490। और वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 33,650। और मंथली में हम अपवर्ड हैं, बुलिश हैं, सपोर्ट है इसका 30,976। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सीधा कंक्लूजन पर, और उसके लिए हम चलते हैं सीधा चार्ट्स पर। तो दोस्तों ये मैंने डेली चार्ट लगा दिया है। मंथली सपोर्ट है हमारा 13,764 और डेली जो रेजिस्टेंस है वो है 14,527 और वीकली हमारा रेजिस्टेंस है 14,644। अब आपने देखा मार्केट हमारा बंद हुआ है यहाँ पर 14,341, यहाँ पर 14,341 के ऊपर हम बंद हुए और उसके ऊपर हमारा जो रेजिस्टेंस है एक 14,527 और 14,644। तो ये तो बहुत क्लियर है कि किसी भी हालत में 14,527 के ऊपर अगर आपको बाइंग करनी है तो 14,522 का आपका पहला रेजिस्टेंस है। तो अब जितने भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स किसी हालत में 14,527 के नीचे बाइंग नहीं करेंगे। अगर आपको बाइंग करनी है, पहली चीज तो हमारे चाहे इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडर्स हो और चाहे लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हो, सभी का जो व्यू है वो बुलिश है। अब अगर मैं इंट्राडे की बात करूं, इंट्राडे ट्रेडर्स को किसी हालत में 14,527 से नीचे बाइंग नहीं करनी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 14,527 के ऊपर अगर मार्केट है और करंट पैरामीटर्स, डेली पैरामीटर्स भी बुलिश हैं यूडीटीएस के हिसाब से, तो आप बुलिश सौदे ले सकते हैं। इसके अलावा जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको 14,644 के ऊपर ही अपनी पोजीशन बनानी चाहिए बाइंग साइड की। इसके अलावा जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, जो डिलीवरी ट्रेडर्स हैं, उनका लेवल है 13,664। अगर कहीं मार्केट इस हफ्ते दोबारा से गिरने के बाद अगर कहीं यू टर्न लेता है तो ये लोग अपनी डिलीवरी जो लोग नहीं ले पाए हैं और मौके में हैं कि कहीं नीचे में मार्केट आए तो हम डिलीवरी लें,
तो हाँ, ये लोग एंटर कर सकते हैं। लेकिन सबके लिए एक ही चीज़ कॉमन है कि अभी भी आपका रुझान जो है वो मार्केट में बुलिश साइड की तरफ ही होना चाहिए। बेरिश ट्रेड को अवॉइड करें, आप ट्रैप हो सकते हैं कभी भी। बुलिश ट्रेड की तरफ ही ध्यान रखें। तो हालांकि पिछले 2 हफ्तों से तो हमारे इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडर्स को बाइंग का मौका नहीं मिल रहा है। उम्मीद करता हूं इस बार मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो परेशान ना हो, बहुत पेशेंस रखें। मार्केट में ठहराव रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केट में ठहराव नहीं रखेंगे, पेशेंस नहीं रखेंगे, तो आप मार्केट से कभी कमा नहीं सकते। मार्केट आपको टेस्ट करेगा, मार्केट आपको बार बार टेस्ट करेगा और आपकी पेशेंस को टेस्ट करेगा। अगर आपने अपने आप को नहीं संभाल के रखा तो शायद आप नुकसान देंगे ही देंगे मार्केट में। तो मैं ये कहता हूं, आप मार्केट से कम कमाएं लेकिन अपना नुकसान बचाएं। ये हमारा मेन मोटिव होता है कि आप जब भी घर जाएं अपने घर में 2 पैसे लेके जाएं। नुकसान से बचें, चाहे हम कुछ ना करें वो ज़्यादा बेटर है, नुकसान नहीं करना है। तो दूसरी बात कि जब फुल कॉन्फिडेंस हो ट्रेड के ऊपर तभी मार्केट में एंटर करें, और अगर मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है, ट्रेड नहीं बन रहा है, तो उसको छोड़ दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ तैयारी अगले सप्ताह में। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।